Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is On the Grasshopper and Cricket. इससे पहले yesterday we completed our chapter A Short Monsoon Diary written by Ruskin Bott. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरी क्या होती है, कैसे डायरी को मेंटेन करते हैं और कैसे हम जो है डेली के इवेंट्स जो है अपनी डायरी में मेमोरी के रूप में जो है हम लिखते हैं। कई चीजें हमें याद नहीं रहती और किस तरह से हम डायरी में उसको लिखते हैं डेट वाइज, और कई लोग जो है उसमें टाइम भी लिख देते हैं कि कोई इवेंट हमारे इस टाइम हुआ है या डेट है, और एयर जो है उसमें लिखते हैं। और हमने यहाँ कल जो है किसकी, रस्किन बॉन्ड की जो है डायरी के कुछ जो है एक्सर्प्ट जो है हमने पढ़े थे। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोम या नेक्स्ट पोम, दैट इज ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। तो बच्चों इससे पहले हमने जो है एक पोम करी थी ग्रास क्रिकेट क्रिकेट एंड द एंट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि क्रिकेट और एंट, तो दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी ग्रासहॉपर और क्रिकेट है, वहां पे हमने पढ़ा था क्रिकेट एंड द एंट। तो एंट क्या करती थी वहां पे कि बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। तो बच्चों ये है हमारी नेचर की पोम। पहले डिफरेंस बताएं दोनों पोम में, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ये क्या है बच्चों। जो हमने पहले स्टोरी जो पोम पढ़ी थी क्रिकेट एंड द एंट, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमारे दो करेक्टर थे। कौन कौन से थे दो करेक्टर, एक था क्रिकेट और एक था एंट। बट इसमें जो है ये पोम जो है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, इट इज अ नेचर पोम। क्या है ये, नेचर पोम है। और वो क्या थी, एक स्टोरी, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है बच्चों को कहानी सुनाते हैं, मे बी बैड टाइम पे जो है उनके मदर ने या ग्रैंड मदर ने उनको बच्चों को जो है स्टोरी सुनाते हैं, उस टाइप की थी वो क्रिकेट एंड द एंट। तो उसमें क्रिकेट क्या करता है, पूरी समर जो है अपना एंजॉय करता है, स्प्रिंग सीजन में भी एंजॉय करता है, डांस करता है, सिंगिंग करता है। बट जो एंट है वो हार्ड वर्क करती है, दिन भर जो है स्टोर करके रखती है कि अभी रेनी सीजन आएगा। तो क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, तो एट दैट टाइम जो है क्रिकेट क्या रियलाइज करता है कि अरे भाई मैंने क्यों नहीं वर्क करा और मैंने जो है वेस्टेड द टाइम। और वो किस तरह से एंट के पास जाता है कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो या शेल्टर दे दो। तो एंट उस समय उसको बोलती है कि भाई तुमने समर में क्या किया था। तो क्या बोलता है क्रिकेट कि भाई समर में मैंने एंजॉय किया था, स्प्रिंग में मैंने तो डांस करा था, सिंगिंग करा था। तो एंड कहती है, वो थोड़ी सी माइसर है, तो वो कहती है कि भाई तुम ऐसा करो, अब भी जो है तुम डांस करो, सिंगिंग करो। इस तरह से हमने जो है ये क्या पढ़ा था, क्रिकेट एंड जो हमारी पहली पोम थी उसमें ये दो करेक्टर थे। और उसमें जो है मैसेज क्या था हमारे कि हमें टाइम रहते जो है अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। तो बच्चों हमें जो है कोई भी पोम है या कोई स्टोरी है, हमें कोई मैसेज कन्वे होता है, तो हमें उसको जो है सोचना चाहिए या उसको जो है ओबे करना चाहिए, राइट, कि उसको जो है फॉलो करना चाहिए, राइट। या हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो उसे ओबे करना चाहिए, राइट। तो हमें समय रहते काम करना चाहिए, ये हमें उस पोम से पता चला। और ये जो है हमारी एक स्टोरी नहीं है, ये नेचर फॉर्म है। यहाँ पे जो है रियल करेक्टर है, ग्रास ऊपर है और क्रिकेट है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों थ्रू दिस पोम कि नेचर जो है इट नेवर एंड, नेवर स्टॉप। तो हमें भी सीखना चाहिए कि कभी भी हमारे लाइफ में जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे फेस करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। ना कि हमें जो है नेचर से हमें कई बातें सीखने को मिलती है, जैसे सूरज जो है टाइम से निकलता है, या कोई भी अर्थ हमारी पूरी रिवॉल्व भी करती है और रोटेशन भी करती है। तो समय से एक डिसिप्लिन भी हमें सिखाती है, तो हमें नेचर से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो पोम है, इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। किसने लिखी है बच्चों ये पोम, जॉन कीट्स। तो ग्रास ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, ग्रास ऊपर कैसे होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ग्रास में जो है हॉप करता रहता है, उछलता रहता है। तो यहाँ पे ये दो हमने दिखाई है, ये ग्रास ऊपर है और दिस इज योर क्रिकेट, एक ब्राउन कलर का होता है। बट जो है दोनों के साउंड जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू उसको डिफ्रेंशिएट करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो ये ग्रास ऊपर है, क्रिकेट है, और यहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरह से ग्रास में जो है हॉप करता होगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा है ग्रास ऊपर,
कितने बच्चों ने देखा, हाथ खड़ा करके बताए। गनाई, जीआईसी गनाई में बच्चों ने देखा है ग्रास होपर कैसा होता है, कैसे हॉप करता है। इट इज ग्रीन इन कलर, बिल्कुल घास में आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये ग्रास होपर है, राइट। सिमिलरली आपको जो है जब आप जाते हैं झाड़ियों में तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, सुनाई देती है। तो वो किसकी आवाज होती है, क्रिकेट की होती है। क्रिकेट मोस्टली जो है विंटर्स में, जब सारी तरफ जो है कैसा रहता है, पीस रहता है, काम रहता है, एट दैट टाइम आपको क्या है, एक आवाज सुनाई देती है फ्रॉम द हेड। तो वो किसकी आवाज होती है, क्रिकेट की। अभी हम पोम में जो है पोएट ने बताया है, जॉन कीट्स ने, कि किस तरह से सीजन के अकॉर्डिंग या नेचर जो है कभी स्टॉप नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। उसकी जो पोइट्री है हमेशा कंटिन्यू रहती है। जैसे यहाँ पे ग्रास होपर है, ग्रास होपर जो है मोस्टली समर में जो है एक आवाज करता है, राइट। तो अभी हम इसी को जो है पोम के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम, इट इज इंटरेस्टिंग है, रियल करेक्टर है। जैसे पहले वाली पोम में मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिकेट एंड द एंट थी, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ी थी। तो क्रिकेट एंड एंट में दोनों जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट वहां पे वो करेक्टर हैं, राइट। तो दोनों क्या है, वहां पे करेक्टर है। यहाँ पे क्या है, ये नेचर पोएम है, इट इज अ नेचर पोएम। So introduction, let's discuss the introduction on the grasshopper and the cricket. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रास हॉपर किसको बोलते हैं, टिड्डा, हिंदी में क्या बोलते हैं, टिड्डा। और क्रिकेट किसको बोलते हैं, झिंगुर। जो रात को आवाज आती है, कहते हैं ना कि मम्मी पापा कभी बोलते हैं ना कि अरे भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, भाई ये आवाज किसकी है, क्रिकेट की है, झिंगुर की आवाज है। Is a beautiful sonnet written by romantic poet John Keats. As a romantic poem on the grasshopper and the cricket is written in the praise of nature. यहाँ पे जो है नेचर से लेके हमने जो है जॉन कीट्स ने जो है इसको लिखा है, उसकी ब्यूटी को दिखाया है। और कभी भी जो है हमारी अर्थ जो है नेवर स्टॉप, विच इज ऑलवेज हैप्पी, जो हमेशा खुश रहती है, चाहे कितना उसके ऊपर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार देखा ना हमने, कितने स्टॉर्म आ रहे हैं, बट स्टिल जो है हमारी अर्थ जो हमारा प्लानेट है ऑलवेज हैप्पी। थॉट इट इज नॉट समर और चिली विंटर, चाहे कितनी गर्मी होती है। अब गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कमरे के अंदर चले जाते हैं, या बहुत सर्दी होती है तो हम शेल्टर करते हैं, हीटर लगा लेते हैं, राइट। और गर्मी होती है तो क्या होता है, आजकल सबके यहाँ क्या एसी लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, तो हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं। बट नेचर क्या करती है, उसको बेयर करती है, बट फिर भी क्या रहती है, खुश रहती है। अब हम देखते हैं कि कैसे खुश रहती है हॉट समर में और चिली विंटर में। कौन सी चीजें ऐसी है, कौन से क्रिएचर है जो उसको खुश करते हैं, क्लियर। तो हॉट विंटर में, हॉट समर में ग्रास हॉपर की अभी डिस्कस करेंगे। और अगर चिली विंटर होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो क्रिकेट किस तरह से अर्थ को जो है, हमारे प्लैनेट को किस तरह से हैप्पी रखता है, इसको लेट्स सी इन द नेक्स्ट। द पोएट यूजेस टू इंपॉर्टेंट क्रिएचर। और यहाँ पे दो क्रिएचर कौन से हैं बच्चों, ध्यान से देखो, आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, आंसर्स। दो क्रिएचर कौन से हैं यहाँ पे, एक ग्रास हॉपर है और दूसरा कौन है, क्रिकेट। दोनों का साउंड ऑलमोस्ट जो है इट इज वेरी जो है हार्श साउंड होते हैं, और आप जो है पहचान नहीं पाएंगे कि ये टिड्डे की आवाज है, ग्रास हॉपर की आवाज है, या क्रिकेट की आवाज है। तो दो करेक्टर कौन से हैं यहाँ पे, नॉर्मली इन द पोएट विच आर नॉर्मली कंसीडर्ड एज सेम, दोनों को ऐसे कंसीडर करते हैं सेम, ये दे आर डिफरेंट। बट ये क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, ये ग्रास हॉपर है एंड दिस इज योर क्रिकेट, राइट। वन ऑफ देम सिंग्स इन द समर। अब इन दोनों में से जो एक क्रिएचर है वो कब गाता है, समर में, और एक कब गाता है, विंटर में। जो साउंड सुनाई देती है हमें हेड से, झाड़ियों से जो हमें आवाज सुनाई देती है, तो समर में जो आप आवाज सुनते हैं वो किसकी सुनते हो बच्चों, ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर इन समर, राइट। ये क्या है, हमारा क्रिकेट है। अब आपका खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये एक क्रिएचर है नेचर का। तो ये कब गाता है, विंटर में, सर्दियों में, जब सब जो है अपने घरों में घुस जाते हैं, एट द टाइम वो ये क्या करता है, सिंग करता है, गाना गाता है। द फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ग्रास हॉपर जो है समर में, वाइल द अदर सिंग्स मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिकेट इन द विंटर।
तो ग्रास हॉपर कब गाता है बच्चों? इन समर, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है. बट क्रिकेट सिंग्स इन विंटर, राइट. द पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट किसका है? समर सीजन का है. द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रास हॉपर. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अभी बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रासहॉपर एंड इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग समर सीजन. गर्मियों में किस तरह से जब हम अपने घर के अंदर रहते तो एक ऐसा क्रीचर है नेचर का जो सिंग करता है, गाने गाता है या आवाज प्रोड्यूस करता है. पार्ट इज अबाउट क्रिकेट एंड इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द विंटर. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम किसकी बात करेंगे? क्रिकेट की बात करेंगे, जो उसकी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग द विंटर. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे जॉन कीट्स जो हैं, पोएट जो हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? 2 क्रिएचर की बात कर रहे हैं नेचर के. एक क्रिकेट है और एक सेकंड वन, फर्स्ट वन इज योर ग्रासहॉपर सिंग्स इन समर. बट क्रिकेट जो है वो विंटर में जो है अपनी एक्टिविटी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा स्टैंजा. राइट, पोएम के क्या होते हैं बच्चों? स्टैंजा होते हैं. ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट. तो आप अगर कहीं पे आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसको पहचानना, क्योंकि घास कैसी होती है बच्चों? ग्रीन. और ग्रीन ग्रास में वो ऐसे हॉप करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना बच्चों पिक्चर में कि किस तरह से ये हॉप कर रहा है. तो घास में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा समर में, स्पेशली इन समर यू कैन सी ग्रासहॉपर हॉप करता हुआ दिखाई देगा आपको. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी विजिबल होगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो लेट्स स्टार्ट. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. पोएट्री जो है कभी भी नेचर की कभी भी डेड नहीं होती, कभी भी एंड नहीं होती. कभी देखा है आपने पोएट्री ऑफ द अर्थ? क्यों बोला है यहाँ पे पोएट ने पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड? कभी नहीं डेड होती या कभी भी नेवर एंडिंग. Its beauty lies the fact that no matter which season is. मतलब उसे इससे कोई मतलब नहीं कौन सा सीजन है, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, बट वो जो है उसकी पोइट्री जो है कंटिन्यूअस जो है साइकिल चलता रहता है. राइट. कभी देखा आपने अर्थ अगर रुक जाएगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी? कभी सोचा आपने? तो यहाँ पे पोइट्री की बात करें, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट. जब सारी बर्ड्स जो है फेंट, फेंट का मतलब ये नहीं है कि बेहोश हो जाती हैं. जब सारी जो हैं ऑल द बर्ड्स आर साइलेंट हो जाती है विद द हॉट सन. कभी आपने देखा है कि गर्मी में कोई चिड़िया पेड़ में बैठ के चर्पिंग कर रही है? देखा है बच्चों? नहीं देखा है, क्योंकि सबको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए, ठंड चाहिए उन्हें भी. राइट. शेड वाले पेड़. हम लोग क्या करते हैं जब हम जाते हैं और सन जो है बहुत ज्यादा हॉट है तो हम लोग क्या करते हैं? छाया वाले पेड़ ढूंढते हैं. सिमिलरली बर्ड्स क्या करती हैं? व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट और साइलेंट with the hot sun and hide. hide का मतलब क्या होता है बच्चों? छिपना. तो कहाँ छिपती है? in cooling trees. ठंडे जो पेड़ों में क्या होता है? पेड़ के नीचे हम क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे जो है ठंड होती है. क्यों होती है ठंड होती है? पता है आपको? ट्रांसपीरेशन एक वर्ड पढ़ा होगा आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा या आपने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा. तो ट्रांसपीरेशन तो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है पत्तियों में तो वो निकलता रहता है, इसलिए हमें जो है क्या लगता है? कूल लगता है अंडर द ट्री. तो चिड़िया क्या करती हैं? बर्ड्स एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. छायादार पेड़ों में या ठंड में जो है गर्मी से बचने के लिए दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज. ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज. और उसी समय जब ऑल बर्ड्स हाइड इन द ट्रीज तो एक जो है इंसेक्ट या क्रिएचर जो है किस तरह से उसकी आवाज सुनाई देती है? ए वॉइस विल रन. जब चारों तरफ बिल्कुल पीस रहता है, काम रहता है, शांति रहती है, तो एट द सेम टाइम ए वॉइस विल रन. किसकी वॉइस होती है बच्चों? वो फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट. अब न्यू मॉर्न मीट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उसी समय कोई फसल या क्रॉप या ग्रास जो है कट करके रखी है वहां पे, उसको बोलते हैं न्यू मॉर्न रीफ. तो वहां पे हेज किसको बोलते हैं बच्चों? जो झाड़ियों से क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं हेज. तो हेज टू हेज जो है वो हॉपिंग कर रहा है
तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग है, फेंट का मतलब होता है फीलिंग वीक एंड डिजी, एंड क्लोज टू लीडिंग कॉन्शियसनेस, hedge of fence or boundary formed by closely growing bushes और shrubs। कई बार क्या होता है, हम बाउंड्री किसकी बनाते हैं, hedge की बनाते हैं, झाड़ी की बनाते हैं, क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम hedge, a fence or boundary formed by closely growing bushes or herbs। मॉन का मतलब होता है ऑफ ग्रास और ए क्रॉप, जब काट के रख देते हैं ना, ग्रास रख देते हैं या क्रॉप को जो है फ्रेशली कटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं हम मॉन। मीट का मतलब होता है मीडो, अ पीस ऑफ लैंड कवर्ड और कल्टिवेटेड विद ग्रास। मीडोज आपने पढ़े होंगे, ग्रासलैंड्स होते हैं, राइट। तो ये वर्ड मीनिंग से, तो किस तरह से एक आवाज जब चारों तरफ जो है बिल्कुल शांति रहती है, उस समय एट द सेम टाइम जिस तरह से ये हॉप कर रहे हैं और वहां पे जो है एक आवाज सुनाई देती है, फ्रॉम हेड टू हेड अबाउट द न्यू मॉर्न मीट दैट इज द ग्रास हॉपर। तो उस समय किसकी आवाज सुनाई देती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी कब होगी बच्चों, कौन से सीजन में होगी, ऑब्वियस है समर। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, समर सीजन, समर सीजन। जब सन ब्राइट है, बर्ड्स जो है हाइड कर रहे हैं इन द ट्रीज, कूलिंग ट्रीज, उस समय हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो किसकी आवाज सुनाई देती है, ग्रास हॉपर की। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, राइट। क्योंकि हम लोग क्या है, कमरे में बंद है, परंतु वो कौन एंजॉय कर रहा है, लग्जरी कौन कर रहा है, समर लग्जरी का एंजॉय कौन कर रहा है, ग्रास हॉपर कर रहा है। वो सिंग कर रहा है, वो आवाज कर रहा है। ही हैज नेवर डन with his delights, खुश है for when tired out with fun, he rests at ease। और जब वो ये ऐसा फन करते हुए खुश है बहुत ज्यादा, सब लोग अंदर बैठे हुए, वो अकेला जो है पूरा एंजॉय कर रहा है नेचर को, when tired out with fun। और जब ऐसे करते करते he became tired, थक जाता है, he rests at ease beneath some pleasant weed। अब यहाँ पे देखो बच्चों दो वर्ड हैं, weed का मतलब क्या होता है बच्चों, अनवांटेड ग्रास, जिसको हम चाहते नहीं और उगाते हैं। कई बार होता है ना कि पौधों में से जो है हम वीडिंग्स को निकालते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, राइट, उसको हम बोलते हैं वीड। अब प्लीजेंट कैसे हैं, अच्छे, खुश, मतलब प्लीजेंट, अच्छी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का अपोजिट मीनिंग है। तो आगे आगे हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज। तो वो कहाँ पे आराम करते हैं, प्लीजेंट वीड की जो अनवांटेड ग्रास है उसके ऊपर वो रेस्ट करता है, व्हेन ही बिकेम टायर्ड विथ फन। जब वो आवाज करते हुए या फन करते हुए खेलते हुए थक जाता है, तो टेक रेस्ट बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, अनवांटेड ग्रास। तो वीड किसको बोलते हैं, अनवांटेड ग्रास। तो इट इज हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है। इट्स ब्यूटी लाइज इन द फैक्ट दैट नो मैटर विच सीजन इट इज, कि कौन सा सीजन है, विंटर है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी वो एंड नहीं होती, नेवर एंडिंग। अर्थ क्रिएचर ऑलवेज कीप इट अलाइव। अब कौन उसको अलाइव रखता है, जो उसके क्रिएचर्स हैं। अब यहाँ पे स्पेशली दो क्रिएचर की बात करिए, ऐसी बहुत सारी इंसेक्ट्स हैं जो हमारी अर्थ को अलाइव रखती है, जिंदा रखती है। तो यहाँ पे किसकी बात करी है, कीप इट अलाइव। फॉर इंस्टेंस व्हेन इट्स समर सीजन, जब समर सीजन होता है, गर्मियां होती हैं, एंड द बर्ड्स हैव टेकन शेल्टर, और जब बर्ड्स जो हैं शेल्टर लेती हैं, कहाँ लेती हैं शेल्टर, किससे लेती हैं, फ्रॉम द हीट इन द कूल एंड कामिंग ट्रीज। जो ट्रीज भी शांत हो जाते हैं, आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स भी कैसे हो जाते हैं, विदर्ड से हो जाते हैं, सब थक जाते हैं। बट एक क्रिएचर हमारे अर्थ का ऐसा है जो फन करता है और पूरी जो है एंजॉय करता है नेचर को, और उसका नाम क्या है बच्चों, ग्रास हॉपर। तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ ए ग्रास हॉपर ड्यूरिंग समर सीजन, जब सब लोग अपने घर में होते हैं। इवन बर्ड्स, ट्रीज जो है बहुत ज्यादा जो है विदर्ड हो जाते हैं, या बर्ड्स जो है स्टॉप हो जाती है, स्टॉप चॉपिंग हो जाती है, चहचहाती नहीं है। कभी देखा है बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो चारों तरफ कैसा रहता है, शांत। बट यू कैन हियर द साउंड, किसका साउंड सुनाई देता है, ग्रास हॉपर। ही कैन बी हर्ड एज ही मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। और ये कहाँ सुनाई देता है, अगर तुम्हारे घर के पास जो है कोई हैज है, फेंस है,
झाड़ी है या बाउंड्री बनी हुई है उसकी, तो उसमें हॉप करता हुआ इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. Whose grass and plants have freshly been trimmed, the grasshopper becomes the lead of the show in the luxurious that summer has to offer. समर में जो है प्लांट्स होते हैं या जो भी होती है या हम ट्रिम करके रखते हैं अपने प्लांट्स को, तो उसके ऊपर जो है फुली इंजॉय करता है, डिलाइट रहता है, हैप्पी रहता है. The poet says that whenever the grasshopper gets tired of having fun, और जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है फन करते करते, तो क्या करते हैं, he takes rest near the wheat plants. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है ग्रास हॉपर के लिए क्या वर्ड यूज करा है, he, और मोस्टली ही किसके लिए यूज करते हैं आप, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं. तो कोई भी करेक्टर, तो लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको पहले भी कराए थे कि कोई भी लिटरेरी डिवाइस जो है, अगर हम कोई भी करेक्टर ह्यूमन बींग का हम नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन इज यूज, वो हम लेटर वी विल डिस्कस. क्लियर. अब यहाँ पे जो है हमारी राइम क्या बन रही है पोएम की, फर्स्ट पैरा सबकी समझ में आ गया बच्चों, इट इज क्लियर टू यू, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. नो क्वेश्चन, गुड. अब हम देखते हैं कि इसमें राइम क्या है, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. क्लियर. तो राइम स्कीम देखते हैं बच्चों कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, पहले भी मैंने डिस्कस कराया है, अभी डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लाइन का लास्ट जो है वर्ड, क्लियर, उसको अंडरलाइन करें. अब डिफरेंट कलर लेते हैं. तो लास्ट फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बच्चों, डेथ. फिर क्या है बच्चों, सन. इसको अंडरलाइन करें. पहली लाइन का मतलब जितनी यहाँ पे लाइन है सबका लास्ट वर्ड को क्या करें आप, अंडरलाइन. क्लियर. सन, रन, मीट, लीड, डन, फन, वीट. क्लियर. सबको अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, साउंड देखना है आपको, कौन सा साउंड निकल रहा है. अब यहाँ पे क्या है, डेथ. सेकेंड क्या है, सन. क्या दोनों सेम है, नो, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ड, डेड. क्लियर. तो क्या साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है. यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, सन, न का साउंड आ रहा है. इट मीन्स दोनों का साउंड क्या है, जस्ट डिफरेंट. तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए, इसको क्या लिखेंगे, बी. अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी इन द थर्ड लाइन, दैट इज योर रन. तो क्या रन जो है डेट से कर रहे हैं, नो. सेम साउंड है, नहीं है. किससे मैच कर रहा है ये, सन से, न, रन, न. तो क्या होगा, इट इज बी. ये राइम स्कीम निकाल रहे बच्चों. नेक्स्ट इज योर मीट. अब ड, डेड, ड, और मीट, ड. तो प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, ड, ड का हो रहा है. तो इट मीन्स इट इज ए. नेक्स्ट में भी लीड, ड, तो इट इज ऑल्सो ए. डन, सन, न का प्रोनाउंसिएशन है. आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है बच्चों, इस बात का ध्यान दें कि स्पेलिंग नहीं देखनी है, मीनिंग नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है. राइट. तो इट इज योर डन, नो. तो इट मीन्स रन, डन, तो इट इज योर बी. फन, इट इज ऑल्सो बी. तो सन, रन, ये क्या है, राइमिंग वर्ड सारे, सन, रन, डन, फन. तो ये सारे क्या है, बी. अब वीड, ड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए. तो आपकी राइम स्कीम क्या होगी, क्लियर. तो राइम स्कीम इज योर ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए. तो पूरे पैरा की हमारी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए. क्योंकि इन वर्ड्स के जहां हमने ए लिखा है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड क्या निकल रहा है, ड सेम निकल रहा है. बट हियर इन द नेक्स्ट हमारा क्या है, नो. सन, रन, डन, फन, नो. राइट. तो इट इज योर, तो इट मीन्स राइमिंग जो राइम स्कीम है इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा, दैट इज योर ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए. क्लियर. तो दिस इज द राइम स्कीम. लिटरेरी डिवाइस अभी हम लेटर करेंगे. और
तो बच्चों ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट में है बच्चों, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम. तो ये सेकंड पैरा है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. कभी भी सीज नहीं होती, कभी भी जो है वो स्टॉप नहीं होती. कम और ब्रिंग टू एन एंड, कभी उसका एंड नहीं होता. सीजिंग मीन्स एंड. तो पोएट्री ऑफ द अर्थ कभी भी एंड नहीं होती. उसकी जो क्रिएचर्स हैं वो उसको क्या करती है, अलाइव करती हैं, जिंदा रखती हैं उसको. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीज्ड. तो यहाँ पे एक आप देखेंगे ना, इज सीजिंग नेवर, तो थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा है. राइम करने के लिए पोएट को हम जो है, पोएट ने जॉन कीट्स ने क्या करा, उल्टे वर्ड्स को लिखा है. तो यहाँ पे इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस है, वो हम लेटर वी विल डिस्कस. तो सीजिंग नेवर मीन्स कभी भी एंड नहीं होता. क्या? पोएट्री ऑफ द अर्थ. ऑन ए लोन विंटर, लोन का मतलब यहाँ पे डेजर्टेड, लोनली, जब कोई नहीं रहता है, चारों तरफ काम रहता है, पीस रहता है, साइलेंट रहता है. एट दैट टाइम इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट. अब फ्रॉस्ट क्या होता है बच्चों? अभी आपने पढ़ा था कि फ्रॉस्ट क्या होता है. जब हमने मॉनसून डायरी पढ़ी थी, शॉर्ट मॉनसून डायरी, किसकी? रस्किन बॉन्ड की. तो उसमें हमने पढ़ा था एक वर्ड फ्रॉस्ट और मिस्ट. तो व्हेन द फ्रॉस्ट, जब सारी चीजें जो हैं हाइड रहती है, कंसील रहती हैं, या साइलेंट रहता है, एट द टाइम हैज रॉट अ साइलेंस. रॉट मीन्स ब्रॉट अबाउट. तो चारों तरफ कैसा रहता है? साइलेंस. तो हमने क्या है, ये अभी एक पहले वाले इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द वर्ड मिस्ट और फ्रॉस्ट. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. तो वो जो है, सॉरी, फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स. तो पत्थरों के बीच से जो है, फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स का मतलब क्या होता है? कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर वॉइस. तो वहां से एक आवाज आती है, द क्रिकेट सॉन्ग. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? विंटर सीजन. तो पहले हमने क्या पढ़ा था? समर सीजन. तो समर सीजन में हमने क्या, कौन से क्रिएचर की बात करी थी? ग्रास हॉपर की बात करी थी. अब विंटर में जब सारी चीजें जो हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि सीज हो गई हैं, जम गई है, राइट, कंसील हो गई है, तो उसी समय हमें पत्थरों के बीच से जो है एक आवाज आती है. और किसकी आवाज होती है? द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप को जो है थोड़ा सा गर्मी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, तो वार्म करने के लिए वो क्या करता है? सॉन्ग गाता है, गाने गाता है. एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉसीनेस. ड्रॉसीनेस किससे होते हैं? जब आप थक जाते हैं और नींद आने लगती है, उसको बोलते हैं ड्रॉसीनेस. और फीलिंग ऑफ बीइंग स्लीपी एंड लेथार्जिक. स्लीपीनेस, जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमें लगता है अरे भाई हम बहुत टायर्ड हैं, और नींद आने लगती है, तो उस समय एंड सीम्स टू वन इन, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सब लोग जो है रजाई में चले जाते हैं अपने ब्लैंकेट के अंदर, तो आराम करते हैं. तो उस समय अगर आपको कोई आवाज सुनाई देती है नेचर से, तो वो किसकी आवाज है? क्रिकेट की आवाज है. कई बार आपने देखा ना झिंगुर की आवाज, तो आपके मदर, अभी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं या मम्मी से पूछते हैं, अरे भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो वो बोलते हैं कि किसकी आवाज है? ये झिंगुर की आवाज है, क्रिकेट की आवाज है, राइट. तो चारों तरफ जब शांति रहती है, या आप जो है नींद में रहते हैं और आपको कोई आवाज सुनाई देती है, तो दैट साउंड इज, किसका साउंड होता है? क्रिकेट का, राइट. यू कैन हियर अ साउंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और दैट इज किसका होता है? क्रिकेट का. हाफ लॉस्ट, वही ड्रॉनीनेस, स्लीपी रहते हैं तो हाफ लॉस्ट रहते हैं. तो यहाँ पे द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रेसी हिल्स. तो उस समय ग्रास हॉपर या क्रिकेट जो है, चाहे बहुत ज्यादा हॉट समर हो, चाहे चिली विंटर्स हो, आपको नेचर से एक आवाज सुनाई देती है जो हमारी अर्थ को क्या करता है? लाइव करके रखता है, जिंदा करके रखता है. उसकी जो है बच्चों ध्यान से सुनो. तो किसकी आवाज सुनाई देती है? समर में जब सब जो है इट इज वेरी हॉट, सारी तरफ जो है साइलेंट रहता है, इवन बर्ड्स भी नहीं दिखाई देती, तो एट दैट टाइम यू कैन हियर द साउंड ऑफ ग्रास हॉपर. सेकेंड टाइम जब विंटर्स होती है, सब चीजें ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो है फ्रीज हो गई हैं, उस समय हमें एक आवाज सुनाई देती है और हम जो है सोए रहते हैं, स्लीपी से रहते हैं. तो एट दैट टाइम वी कैन हियर द साउंड ऑफ झिंगुर की आवाज होती है, क्योंकि हम लोग कमरे के अंदर बंद है, सो रहे हैं अपना, और वो जो है नेचर में इतनी ठंड में भी इंजॉय कर रहा है. तो कौन से दो क्रिएचर हैं जो इंजॉय करते हैं इवन हॉट विंटर में, सॉरी हॉट समर में और चिली विंटर में?
बहुत ज्यादा ठंड होती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो दो क्रिएचर जो हैं हमारी अर्थ को एलाइव करते हैं, उसे रुकने नहीं देते, और पोएट्री ऑफ द अर्थ नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होती। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग दिए हैं, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंडिंग, जैसा अभी मैंने बताया कि कभी भी एंड नहीं होती है, उसके जो क्रिएचर्स हैं उसको हमेशा जिंदा रखते हैं, अलाइव रखते हैं, इवन इन विंटर सीजन। और अगर हम विंटर सीजन की बात करें, द क्रिएचर्स कीप द अर्थ एक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कोल्ड। इतनी ठंड के बावजूद भी जो है हमारी अर्थ जो है अपना पूरा फंक्शन करती रहती है, और उसके जो क्रिएचर्स हैं वो उसको एलाइव करती हैं। On a lonely winter evening when everything is covered with snow, जब सारी चीजें किससे कवर रहती हैं बच्चों, स्नो से, एंड इट्स ऑल साइलेंट आउटसाइड। आप लोगों को पता होगा, अभी आपके घर में भी जो है मिस्ट को देखा होगा सुबह के टाइम, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मॉनसून के टाइम पे जैसे मसूरी को डिस्क्राइब किया था रस्किन बॉन्ड ने, कि सारी चीजें जो है, इवन बर्ड्स भी जो है चर्पिंग करना जो है नहीं करते हैं, स्टॉप चर्पिंग, और चारों तरफ कैसे हो जाता है, कंसील हो जाता है, हाइड हो जाती है सारी चीजें। सिमिलरली ऐसे समय पे जब सारी जो है इट्स ऑल साइलेंट आउटसाइड, वन कैन हियर द क्रिकेट सॉन्ग, तो आप किसकी आवाज सुन सकते हैं, क्रिकेट की, फ्रॉम बीनीथ द स्टोन, पत्थर के बीच में जो है एक जो है झिंगुर जो है चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आवाज करता रहता है, चाहे कितनी भी सर्दी होती है, वी कैन हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट, द वार्मथ ऑफ हिज सॉन्ग, और उसकी सॉन्ग से जो गर्मी एक तरह से जो है अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहा है, द वार्मथ ऑफ हिज सॉन्ग्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वन कंटिन्यू टू हियर, और जैसे जैसे हमें आवाज सुनाई देती है तो वैसे वैसे जो है उसकी जो है आवाज से क्या होती है, हम भी जो है बच्चों, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सर्दियों में अगर आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतने हमारी बॉडी में क्या होता है, वार्मथ हो जाती है, एनर्जी आती है। तो इसी तरह से वो अपने बॉडी को जो है वार्म करने की कोशिश करता है और एक आवाज प्रोड्यूस करता है। तो यू कैन हियर द साउंड या सॉन्ग ऑफ क्रिकेट ड्यूरिंग विंटर सीजन। वन कैन इवन हियर इट व्हेन वन इज हाफ एस्लीप, और आप आधी नींद में भी होते हैं और आपकी नींद खुलती है तो आपको क्या लगता है, अरे कोई आवाज आ रही है, तो किसकी आवाज होती है बच्चों, वो क्रिकेट की आवाज होती है, झिंगुर की आवाज। At that time, it feels as if one is hearing the grasshopper from the grassy hills, और आपको ऐसा लगता है कि हिल में जो है ग्रासी हिल से कोई ग्रास होपर की आवाज आ रही है, क्योंकि दोनों की आवाज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, कि मतलब हम जो है उनको पहचान नहीं पाते, बहुत कम लोग जो है दोनों की आवाज में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्रास हॉपर जो है आवाज कर रहा है या सिंग कर रहा है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस पोम रिटन बाय जॉन कीट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि झिंगुर और ग्रास हॉपर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम विंटर की बात करें तो कौन सा क्रिएचर जो है गाने गाता है, ग्रास हॉपर गाता है या क्रिकेट गाता है, कौन सा गाता है बच्चों, किसकी आवाज यू कैन हियर ड्यूरिंग विंटर सीजन, किसकी आवाज सुनाई देती है आपको विंटर सीजन, क्रिकेट की या ग्रास हॉपर की? कौन विंटर सीजन में कौन सा जो है, यहाँ पे हमने दो क्रिएचर की बात करी है, कौन कौन से, ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। तो यहाँ पे विंटर सीजन में यू कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय क्रिकेट, राइट, झिंगुर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, झिंगुर में। और समर सीजन में किसकी आवाज सुनते हो बच्चों, ग्रास हॉपर की। तो अगर कोई आपसे पूछे तो ये मत कहना कि क्रिकेट जो है समर में आवाज करता है, समर में कौन करता है, ग्रास हॉपर करता है, हॉपिंग का हॉप करता रहता है ग्रास में, और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। यू कैन हियर द साउंड ऑफ ग्रास हॉपर इन समर सीजन, बट यू कैन हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट इन विंटर सीजन। क्लियर? और आपको इसको जो है घर में जाके रिवाइज करें। Tomorrow we will discuss the question. In the next lecture we will discuss the question answers and literary device of this poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.